गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, यहाँ पर सुबह के 11:07 हुए हैं और मैं आपके श्री चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ गुरुजी, आपकी आज्ञा लेकर। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा, आपके हर सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज की तारीख है 25 अगस्त और समय हुआ है 11:07 और आज सोमवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बाबा, मैंने आज ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाए हैं और मेरे बाबा स्वीकार करना आप, ओट्स में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के, उसमें बनाना डाल के उसको रेडी किया है गुरुजी। और बाबा जी, मैं आपको अक्सर करके भोग तो नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन मैंने अभी बनाया है गुरुजी, तो आप इसको स्वीकार करना गुरुजी, क्योंकि ओट्स जो है एक हेल्दी फूड है हमारे लिए। सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट में हम ओट्स खाएं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के, जो भी आपके पास अवेलेबल है। सॉरी गुरुजी, बाहर से आवाज़ आ रही थी। कभी प्लेन की आवाज़ें आती हैं, कभी गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, तो वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में जितनी भी हमने परेशानियों का सामना किया है, उन सभी परेशानियों ने हमको कुछ न कुछ सिखाया है गुरुजी। हमको हिम्मतवान बनाया है, हमको सहन करने की शक्ति दी है गुरुजी, हमको सही गलत का फैसला करने की परख दी है, हमको निर्णय करने की शक्ति दी है। हमारा जीवन ही हमारा खुद का टीचर है गुरुजी। हमारा जीवन हमको यही सिखाता है, हमारे जीवन की हर परिस्थिति हमको यही सिखाती है कि ना किसी का बुरा चाहो, ना किसी के लिए बुरा बोलो। शुक्राना गुरुजी। हमेशा हम सबका भला ही चाहते हैं गुरुजी। हमारे दिल में सबके लिए अच्छी भावनाएं हैं गुरुजी। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके लिए हमने कभी बुरा सोचा हो गुरुजी, कि इनके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान की अपनी खुद की ही गलतफहमियां होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बेशक कोई हमारे साथ करता होगा कुछ बुरा, हमारे ऊपर उसका तो कंट्रोल होता नहीं है गुरुजी। हम नहीं कर सकते किसी और की सोच को कंट्रोल, लेकिन हम अपने आप को, अपने मन को साफ रख सकते हैं दूसरे के लिए, सबके लिए अच्छा सोचकर, अच्छा बोलकर। और हम सभी जानते हैं कि जैसे कि आज हमारी रश्मि आंटी ने बुद्धा की स्टोरी सुनाई, महावीर बुद्धा की। बहुत अच्छी स्टोरी थी वो, जिसमें कि एक आदमी बहुत गालियां देता है बुद्धा को, पर वो मुस्कुराते हुए उसको देखते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं और उसको समझाते हैं। फिर आखिरकार वो, आई थिंक वो वही वाली कहानी है जिसमें कि वो बुद्धा की शरण ले लेता है, बुद्धा की शरणागति हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है गुरुजी।
मैं ये तो नहीं कहूँगी गुरुजी कि हम बुद्धा बन जाएंगे, ये तो पूरा जीवन लग जाएगा हमारा ऐसी महान शख्सियत बनने में। पर गुरुजी बस हम ट्राई करते हैं एक अच्छा व्यक्ति बनने की, अच्छी सोच वाला व्यक्ति बनने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे कारण कोई भी परेशान ना हो, कोई भी हर्ट ना हो गुरुजी। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारी वजह से किसी को जीवन में कोई दुख ना पहुंचे। हमको सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है गुरुजी। कोई चाहे कैसे भी चलता रहे गुरुजी, क्योंकि हमारा जीवन जो है हमारे हाथ में है। हमको अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। वो कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि सर्वदा भला, तो वही है गुरुजी, सबका भला हो। बस यही एक चीज़ है जो हमको करना है, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, चाहे सामने वाला व्यक्ति गलत भी कर रहा है पर फिर भी उसके लिए भी हमारे मन में अच्छी भावनाएं हैं। सभी ऐसी संगत है हमारी, सभी प्यारी प्यारी ही संगत है गुरुजी। सर्वदा भला। सभी एक दूसरे को अच्छा गाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारी नूरी आंटी ने भी बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की, उनका शुक्राना। सारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी बहुत ही टूट कर, मायूस होकर आज का शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे राह दिखाएं, हमारे भटके हुए बच्चों को रास्ते पर लाएं। गुरु जी, मुझे बताएं क्या सही है, क्या गलत है, क्या निर्णय हमें लेना चाहिए। गुरु जी, जैसे कि मैंने कल भी आपको अरदास में बताया, आज भी बताया कि मेरी बहू और बेटे में पता नहीं कौन सी खटपट हुई है, क्या हो गया है मेरी बहू को, उसके दिमाग में कौन सी नेगेटिविटी आ गई है, कौन सा ब्लैक मैजिक है, क्यों उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है। वो कहती मुझे रहना ही नहीं है साथ में। गुरुजी, वो कहती है कि मुझे ये सपोर्ट नहीं करता। गुरुजी, पूरी तरीके से वो सपोर्ट करता है। वो लड़का उसके आगे क्यों भी नहीं करता है, जो वो कहती है चुपचाप वो करता है। उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। जो अपना बुटीक चलाती है वो भी अपनी मर्ज़ी से चलाती है, बस उस पर हावी रहती है। जो जो वो कहती है वो ये करा के दे देता है। यदि ये अपनी कोई राय देता है तो बिल्कुल भी नहीं मानती है। तब भी हम कहते हैं चलो जिसमें वो खुश है उसको खुश रहने दो। अब उसका ये कहना है कि नहीं, ये मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। गुरुजी, ये कैसे चलेगा? आप ही सही रास्ता दिखाओ, क्या सही है हमारे लिए। मेरा बेटा बहुत टूट रहा है, उसका बीपी बहुत हाई चलता रहता है, परेशान है, बहुत डिप्रेशन में आ रहा है। गुरुजी, घर को टूटने से बचाइए। छोटी सी बच्ची है, उसके लिए सोचना है कि उसका क्या होगा, उसका फ्यूचर का क्या होगा। बिना माँ के या बिना पापा के बच्चे का फ्यूचर क्या होता है, क्या परवरिश हो सकती है। और वो लड़की जो खुद को नहीं संभाल पाती है, जिसने कभी घर में आज तक एक दाल सब्जी नहीं बनाई है, वो ये वायदा करती है कि मैं बेटी को ले जाऊंगी, मैं संभाल लूँगी। गुरुजी, किस दम पे उसको छोड़ दें? वो बाहरी दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को पूरी तरह से लिप्त कर चुकी हुई है। उसको बस बाहर के पता नहीं किन लोगों के बहकावे में आ गई है। उसे लगता है घर से अलग रह के मैं आज़ाद होकर शायद ज़्यादा खुश रहूँगी। गुरुजी, कल उसकी मम्मी और उसकी फैमिली के लोग आ रहे हैं उसे समझाने के लिए। उसकी मम्मी ने भी बहुत समझाया, उसके भाई ने भी बहुत समझाया है। उसको मायके का कोई सपोर्ट नहीं। हमें पता है कि वो उसको वहाँ से वो लोग सपोर्ट देंगे। वो लोग भी बहुत संस्कारी लोग हैं। वो खुद परेशान है बहुत इस निर्णय से, लेकिन इस पे पता नहीं कौन सी अक्ल के पत्थर पड़ गए अकल पे।
किसकी छाया पड़ गई है, क्या हो गया है, क्यों इसकी मत भ्रष्ट हो गई है, बिल्कुल अगेंस्ट हो रखी है हम लोगों के गुरुजी। किसी चीज़ में कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ अपने से मतलब है। जो थोड़ा बहुत है वो बेटी के लिए है, उसके साथ है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है उसको। उसको मैं हर चीज़ हाथ पे तैयार देती हूँ गुरुजी, फिर भी वो इतना हावी हो रखी है कि मेरे लिए कोई कुछ करता नहीं है। हमें समझ नहीं आता हम और क्या करें। हमारे इतने फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, फिर भी हमने उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करी, उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। जब उसने जहाँ जाना है हमने कभी मना नहीं करा, चुपचाप गाड़ी कराते हैं, कैब कराते हैं, भेजते हैं, चाहे जितना मर्जी खर्चा हो। फिर भी वो ये कहती है कि मेरे लिए कोई कुछ करता नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं देता। कैसे साथ दिया जाता है हमें नहीं पता। कहती है कि बेटी की परवरिश में, बेटी को पालने में भी वो साथ नहीं देता। गुरुजी वो क्या साथ देगा। फैमिली में बच्चा, वो सिर्फ एक नहलाना धुलाना सुलाना ही तो काम नहीं है, बाकी तो सारा टाइम बच्चा मेरे पास रहता है। मैं खिलाती पिलाती हूँ, मैं होमवर्क कराती हूँ ज़्यादातर। अक्सर तो ये पार्टियों में जाती हैं, तब भी रात को मैं ही सुलाती हूँ। वो ये कहता है मम्मी जहाँ ज़रूरत होती है मैं करता हूँ, स्कूल जाना है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है वो सब देखते हैं, उसकी फ़ीस भरनी है, उसकी चीज़ें आनी है, वो सब कुछ देखता है। अब वो कहे कि यदि वो नहलाना धुलाना शुरू कर दे तो वो कहता है मम्मी वो एक लड़की है, यदि कोई ना हो, मुझे मजबूरी हो तो मैं करूँ। यदि सब हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है, यदि वो नहीं कर पाती तो आप हो ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि बेटी को मैं नहलाए, कोई पापा नहलाए। यदि ये सब से उसको ये हल दिखते हैं तो ये समझ नहीं आता, उसको कौन समझाए इन सब बातों को। गुरुजी प्लीज़ आप साथ दो, और जो सही हो, जो हमारे परिवार के हित के लिए हो, वही हमसे फैसला कराओ। बस आप साथ रहो, मेरे बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको टूटने मत दो, टूटने से बचाओ उसको गुरुजी, उसके जीवन की रक्षा करो। वो आपके हवाले है गुरुजी। हमें नहीं पता इसने कहाँ रहना है, क्या रहना है, लेकिन मेरे बच्चे को जो बचाओ, उसको बचाओ, उसको उसकी जो परेशानियाँ उससे निकालो, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। नहीं रहती ना रहे, कोई बात नहीं, अपने पापा के साथ मिलजुल कर काम करे। पापा उसके यही कहते हैं तो कहता है मैंने काम भी किसके लिए करना है। ऐसा नहीं है गुरुजी, माँ बाप तो हैं ना, उसको संभलना पड़ेगा, हमारे लिए संभलना पड़ेगा। गुरुजी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे टूटे हुए परिवार को बचाओ, टूटते हुए परिवार को बचाओ। गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, आपका ही सहारा है गुरुजी। अरदास कबूल करो प्लीज़ गुरुजी, कृपा करो। मेरे से ना सत्संग सुने जा पा रहे हैं, ना कुछ ढंग से पूजा पाठ हो पा रही है, बस ध्यान आपकी तरफ लगा रहता है। सब घर में होते हैं तो इसलिए सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ। अब 2-3 दिन उसकी मम्मी वगैरह लोग भी आएंगे, तब भी ना मैं ऑडियो सत्संग कर पाऊँगी, ना मैं अमृत वेला कर पाऊँगी सबके बीच में। उसके लिए भी गुरुजी मैं पहले से ही आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं दिल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। इन सब तरीके से नहीं होगा, लेकिन मेरा अंदर आपका ही सहारा है। आपने मुझे देखनी दिखाई हुई है कि तेरा बेटा टूट रहा है, तो उसको बात सुन। मेरे को नहीं समझ में आ पाया था। आपने ये भी कहा था कि तेरे घर से मैं तेरे तेरे जीवन से जो तेरे रिश्ते ख़राब हैं उनको मैं दूर कर रहा हूँ। वो भी मैं नहीं समझ पाई कि ये कौन से रिश्ते दूर हो रहे हैं। गुरुजी ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि शादी के 14 साल बाद हमें ऐसा देखने का दिन देखने को मिलेगा। गुरुजी आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो जय गुरुजी, गुरु जी, कृपा करो। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 25 अगस्त शाम के 6:55 हुए हैं, संध्या वेले का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका तहे दिल से बहुत आभार है कि आपने हमें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम अपने मन की बात गुरुजी के समक्ष रख सकते हैं, और इतनी प्यारे प्यारा संगत परिवार हमें मिला जहाँ पर हम अपने दिल के सारे सुख दुख मिलके शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अब अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी, सबसे पहले सारा दिन एक अच्छी सुबह दिखाने के लिए सुबह हम उठते हैं, एक नई सुबह से शुरुआत करते हैं, एक नया दिन शुरुआत करने के लिए, बहुत अच्छा दिन बीतने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक क्लीन एनवायरनमेंट देने के लिए,
हम ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, एक स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना है। अच्छा भोजन खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए जो आपने हमें ब्लेस किया, उसके लिए आपका गुरुजी अनंत तहे दिल से आपका मैं शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। मैं ये सवेरे आपके आगे ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे मन वाणी से कभी भी किसी के लिए, कभी मेरे मन में कोई किसी के लिए कोई गलत विचार आए या मैं किसी के लिए कोई गलत शब्द यूज़ करूँ, तो वो गुरुजी उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर दिन भर में मुझसे किसी के लिए कोई ऊंची आवाज़ में मैं किसी को बोलती हूँ या मैं किसी के लिए गलत विचार मेरे मन में आए, तो गुरुजी इस भावना को धीरे धीरे आपने ख़त्म करना है, तो हमारे मन और वाणी से कभी भी किसी का दुख ना पहुँचे किसी को। और हमें अपने क्रोध पर गुरुजी ये जो विकार हैं हमारे, इनको धीरे धीरे गुरुजी आपके आगे मेरी अरदास है, इनको धीरे धीरे हमें कम करें। हमारे जो गंदे विचार हैं, जो गंदे विकार हैं, ये क्रोध जो हमें छोटी 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 बात पे जो कभी कभार हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं, किसी की बात को हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एकदम पलट के जवाब देते हैं, तो गुरुजी हमारी इन आदतों को बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म कीजिए। गुरुजी आपके आगे अरदास है। गुरुजी मेरे सारा इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना है। संगत परिवार में हमारे सारे जितनी आंटियां हैं, सबके घर परिवार में गुरुजी सबके बच्चे बहुत एक हेल्दी लाइफ लीड करें, सबके परिवार में बच्चे खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जिएं, मिलजुल कर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए चलिए। सबको हेल्थ ब्लेस करिए, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। ये आजकल के टाइम में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सबका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे। संगत जी मेरे बच्चे जो कि आपके बच्चे हैं, उनको अपनी संगत बना के रखिए, सतमार्ग पर चलते रहें, किसी भी बुरी संगतों में ना पड़ें जीवन में गुरुजी, सतमार्ग पे चलें, उनको हेल्थ ब्लेस करिए। मेरी छोटी बेटी है, उनके अंकल जी भी कनाडा पहुंच गए हैं, लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, 3 महीने हो गए। तो गुरुजी मेरी आपके आगे अरदास है कि उनको भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, जैसी भी हो, ताकि दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके घर का आराम से खर्चा चला सकें। गुरुजी आपके आगे मेरी हाथ जोड़ के अरदास है। बाकी सारे बच्चे आपकी संगत हैं गुरुजी, उनको इसी तरीके से अपने चरणों में लगाए रखिए, उनको अपनी संगत बना के रखिए, कभी भी उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसी तरीके से मेरे दोनों बच्चे हैं, उनके परिवारों में, उनके इन लॉज़ के सबको हेल्थ ब्लेस करिए, जिनके घरों में जो भी सुख दुख जो कि हमारी लाइफ के पार्ट हैं, जो भी सबको हेल्थ में प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज़ है, सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। आपके आगे मेरी मम्मी, उनको हेल्थ ब्लेस करिए, मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करिए, सारे परिवारों को, मम्मी के, भाई के फैमिली में सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। बाकी आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और जो भी हमारे बोलते हुए दिन भर में हमसे इतनी गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, बहुत हम पाप का हम लोग भंडार हैं गुरुजी, इतना हमसे गलतियां होती हैं गुरुजी, उसके लिए मैं आपके आगे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जो भी हमसे गलती होती है बोलने में, सोचने में, जो भी हमारे मन में गलती होती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए अपना बच्चा समझ के गुरुजी। आप हमारी लाइफ में, हम आपकी लाइफ में, आप हमारी लाइफ में गुरुजी, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। इतना सुकून, इतना चैन, ऐसा लगता है कि हमें संभालने वाला हमारे ऊपर है कोई, जिसके गोद में बैठ के हम अपने मन की बात, मन की बात कह सकते हैं, जिनकी गोद में हम अपना सर रख के अपने मन की बात कह सकते हैं, हम अपना रो सकते हैं कि हमें ये कष्ट है गुरुजी, हम अपना प्यार कर सकते हैं आपको गुरुजी। आप हमारे पिता, माता, भाई सब कुछ हैं गुरुजी। अपनी शरण में रखिए, अपना बच्चा बना के रखिए और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए, और सारी साथ संगत पर अपना आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद हैं कि आप हमारे लिए इतनी सेवा करते हैं और हमारा सत्संग
शेयर करते हैं। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, थैंक शुक्राना यू गुरु सो जी, मच। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। आज तारीख है 26 अगस्त है और टाइम मेरा हुआ 5:28। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल हमारे घर यानी 25 तारीख को, हमारे 25 अगस्त वाले दिन हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। और संगत जी, मेरे को पैरों की बहुत प्रॉब्लम होती है। गुरु जी से अरदास की हुई है संगत जी। पैरों में ज़्यादा देर अगर खड़े हो जाऊँ तो पैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे काम थे और जब कोई आया इतने दिन बाद तो बट नेचुरल हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। धीरे धीरे 1:30 बजे से मैं लगी हुई थी संगत जी और शाम के 6 बज गए। उसके बाद भी अभी वो लोग के आने के बाद कुछ कुछ स्नैक्स आइटम बनाना ही था। ये तो सिर्फ अभी खाना बना था। संगत जी, इतना थक गई थी, मैं वैसे ही बोल रही थी गुरु जी मैं उनके सामने कैसे चल सकूँगी। बस मैंने गुरु जी से अरदास की थी संगत जी। बस 15 से 20 मिनट, 15 मिनट शायद मुझे टाइम मिला होगा थोड़ी देर लेटने का। मैं पूजा करने के बाद शाम की संध्या आरती करने के बाद थोड़ी देर लेटी क्योंकि कमर में दर्द, पैर में दर्द। मैं बस यही कह रही थी गुरु जी कैसे होगा, वो लोग आएंगे, मैं कैसे चल सकूँ, कैसे क्या करूँगी। अभी तो पूरा मेजर काम बाकी है। वो लोग आएंगे तो प्लेटें निकालना, बहुत सारा काम होता है संगत जी जब कोई आता है तो। देखिए संगत जी, अरदास थी, वो लोग आए और मैं आराम से उनका सारा काम कर सकी और अंत तक रात 12:30 बजे वो लोग गए हैं। कंटिन्यूअसली मैंने काम किया, मुझे पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। शुक्राना 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 बाबा, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी हर समय हमारी बात सुनते, सिर्फ अरदास करने की दिल है। सच्चे मन से की गई अरदास 100% सही होती है और गुरु जी वो सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं संगत जी। संगत जी, अब बिलीव नहीं कर सकेगा कि थोड़ा भी देर खड़े होने के बाद मेरा जहाँ चलना बिल्कुल मुश्किल था, वहाँ कल उन्होंने रात 12:30 बजे काम कराया। उसके बाद मैं जब लेटी हूँ मेरी फिर से थोड़ा सा दर्द शुरू। मैं बहुत दर्द में थी संगत जी। कल कुछ मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा सा दिमाग पता नहीं क्या होता है कभी कभी खराब था। लेटी हूँ, बस इन्होंने बोलना कुछ कुछ शुरू कर। मेरे रोने लगी कि संगत जी कितनी दर्द में हूँ, मैं इतना काम करके अभी आई हूँ। बस गुरु जी को याद करके रो रही थी। गुरु जी आप साथ रहना, साथ रहना गुरु, हर वक्त साथ रहना। कि वो हमारे गुरु हैं और कोई नहीं, कोई रिश्ता कोई नाता नहीं, सिर्फ गुरु जी हैं। गुरु जी आप हमेशा साथ रहना अपने बेटी के। और संगत जी कल बहुत अच्छे ढंग से गुरु जी ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि जो लोग आए थे वो बहुत परफेक्ट कुक हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि खाना कैसा बनेगा। गुरु जी प्लीज़ आप ध्यान रखना अपनी बेटी का। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उनके जाने के बाद फिर मेरी वही अरदास, गुरु जी मैं सुबह कैसे उठ पाऊँगी, अमृत वेला कैसे करूँगी। लेकिन गुरु जी बोलते हैं ना, तू चुप करके सो जा, मैं हूँ ना। तो बस हमें तो अपने सिर्फ पिता को कहने की देर है और वो पिता 100% हमारे काम करता है। हाँ संगत जी, बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी। मैं आपको कैसे कहूँ, क्या कहूँ गुरु। बस ये आँख कहते हैं ना, सिर्फ हर वक्त आपको दिखती रहती है। बस मन में सिमरन आपके नाम का हर वक्त चलता रहे। अब दिमाग में सारी चिंताएं हटा दो कृपा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप हो तो फिर किस बात का डर। नहीं संगत जी, मैं डरना नहीं चाहती हूँ, बस चाहती हूँ गुरु जी की शरण से लगी रहो, चरणों में उनके सिर रख दो। अभी भी मेरे चरण स्वरूप मेरी आंखों के सामने गुरु जी के। बस यही दिल करता है कि आंखों में आंसू लेके बस सिर्फ उनके चरणों पर देखते रहूं, उनके चरणों पर सिर रख दूं।
संगत जी हम बहुत सारे गुरु जी के पुराने जो आते हैं, पुराने जो संगत थी, जैसे लस्सी आंटी, ज्योति ज्योति भैया, उनके टेलर थे, उन सब से हम मिले हैं। मैंने अरदास लगाई थी कि गुरु जी, जब मैं सुनती थी गुरु जी के बारे में, मैं तो कहती थी गुरु जी से, अरदास लगाई थी, गुरु जी मुझे भी आपकी पुरानी संगत से मिलना है और मुझे उनके पाँव को छूना है। मैं छूऊंगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो तो आपको टच किए हुए हैं। तो ज्योति अंकल तो संगत जी गुरु जी की पैंटें सिला करते, गुरु जी का पूरा नाप लेते थे। कितने कितने महान थे, कितना जीवन उनका सही रहा होगा कि एक गुरु को उन्होंने एक भगवान साक्षात ईश्वर को हाथ लगाया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ऐसा भाग्य उन्होंने, ऐसा सुन के मेरे मन में एक बार आया संगत जी, वो भी मेरे पास आए तो मैं उनके पैरों को छू सकी। तो गुरु जी तो मन की बात ज़रूर जानते हैं और सच्चे दिल से बोली हुई बात को सुनते हैं। तो संगत जी हमारे शहर में भी ज्योति अंकल आए, जो गुरु जी के टेलर थे। उन्होंने पूरी बात बताई, गुरु जी से कैसे मिले थे, क्या हुआ था। तो मेरा मन बस यही किया कि अंकल के बस पाँव को छू ली और उनका आशीर्वाद ले लूँ। मुझे लगेगा कि बस गुरु जी कहीं ना कहीं उस रूप में हैं। तो संगत जी मुझे उनके पाँव को छूने का मौका मिला था, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लस्सी आंटी से ने भी गले लगाया था, बस ऐसा लगता है जैसे गले लगा लो, गुरु जी कहीं ना कहीं तो होंगे उनके बीच में। तो यही है। और शुक्राना गुरु जी, आप मेरी अरदास सुनते हो और वो काम ज़रूर हो जाता है। गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्र। ये बेटी अरदास करती है, ये सिर्फ आपके चरणों में झुका रहे, आपका नाम, आपके मंत्र का जाप, और कुछ नहीं गुरुपा। आपको ही मांगती हूँ गुरुपा, आपको ही मांगती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संकट जी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग का यहीं अंत करना चाहती हूँ। कल फिर आऊँगी, तब तक में जय गुरु जी, जय संगत जी। सौम्या आंटी और विपुल भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना। मैं हर समय अपने सत्संग में आप लोगों का ज़रूर शुक्रिया किया करूँगी, क्योंकि इतना प्यारा भाई और इतने प्यारे भाभी कभी किसी को पता नहीं मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ये एक दूध के समान है गुरु जी के, और मैं इन दोनों को हृदय से नमस्कार करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ। अनंत अनंत बार शुक्राना 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 है गुरु जी, आपने इतना प्यारे भाई भाभी दिया है, एक रिश्ता और दिया है कृपा, तो शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी गुरु। महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया असम से गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग लेके अभी संध्या वेले बाबा हाजिर हूँ, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे। बाबा मेरे इस शुक्राने को बाबा स्वीकार करना। गुरु महाराज का महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की गुड़िया। बाबा अभी संध्या वेले शुक्राने लेके बाबा अभी 7:39 39 मिनट्स हो रहे हैं गुरु महाराज। और फ़ोन पे बाबा 43 नंबर बैटरी यानी कि 777 की ब्लेसिंग, और आज तो है बाबा 25 डेट का बाबा 777 की ब्लेसिंग। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा संध्या वेले हाजिरी लगवा लीजिए बाबा अपने श्री कमल चरणों में प्लीज़। गुरु महाराज मेरे शुक्राने को आप स्वीकार कर लेना। बाबा आपने आज शाम को बहुत अच्छा ब्लेसिंग मुझे दिया। जब मैं लोटे में बाबा आपका जल रख रही थी गुरु महाराज, तो मैं देखती हूँ उसमें बाबा कुछ त्रिशूल है, क्या है समझ में, त्रिशूल ही है महाराज। आपने त्रिशूल रूप में मेरे लोटे पे बाबा दर्शन दिया है बाबा, इसका कोटिदान शुक्राना। बाबा कहते हैं अपनी ब्लेसिंग को शेयर ना किया कर, इसलिए मैंने बाबा फोटो भी नहीं क्लिक किया और ना ही मैंने ग्रुप पे डाला है गुरु पा। और बाबा ओम का भी दर्शन है लोटे पे। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा को मैं कह भी रही थी बाबा आपका डमरू कब बजेगा बाबा, मेरे उन दुश्मनों के लिए बाबा आप अपना त्रिशूल निकालो। बाबा आपने अपना त्रिशूल निकाला बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे महादेव जी, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पाजी। बाबा आपका लख लख बारी शुक्राना गुरु बाबा। गुरु महाराज आज आपने बहुत सारा शॉपिंग करवाया। कल हरियाली तीज, सॉरी हमारे यहाँ की तीज है, हरितारी का तीज। तो बाबा आप में जितनी भी हमारी संगत बहनें हैं, जितनी भी आंटी लोग हैं, सबके सुहाग को बाबा लंबा रखना बाबा, सबके घर बाबा सुख समृद्धि और बाबा वैभव देना।
बाबा सबके अंकल जी का आयु में वृद्धि देना गुरु महाराज, और सबका घर हंसता खेलता रहे, यही मेरी सबके लिए दुआ है गुरु महाराज आपसे। और बाबा अपने सभी बेटियों को बाबा अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना गुरु महाराज। गुरु महाराज का मतलब वो आया था, मैसेज आया था, सॉरी नहीं, सत्संग सुनी थी शिखा आंटी जी वाले में अभी शाम को, जिसमें गुरुपा ने किसी सत्संग के जरिए उन्हें बताया था कि तू अपने मेरे स्वरूप को साफ कर। तो मैंने भी बाबा किया आपके स्वरूप को साफ बाबा। तो मैं सुबह में माता लोगों को सिंदूर लगाई थी, तो बाबा आपके चरणों पे भी थोड़ा सा सिंदूर गिरा हुआ था, तो बाबा ने भी स्वीकार किया था। हमारे माता पिता सब तो बाबा ही है। तो गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आपने बहुत सारा शॉपिंग करवाया आज बाबा, सुहाग का बहुत सारा सामान मार्केट से लेके आई हूँ बाबा, पूजा का सामान लेके आई हूँ बाबा। और जो मैंने बाबा कल आपको सुबह सत्संग में शेयर नहीं की हूँ कि कल के लिए भी बाबा आपका शुक्राना। मैंने बाबा को अरदास लगाई थी कि बाबा हमारे इधर गेट टुगेदर था, तीज का छोटा सा पार्टी था हम सभी महिलाओं का। तो बाबा वो भी कल मैं गई थी वहाँ पे सेलिब्रेशन पे, तो थोड़ा बहुत इंजॉय हुआ बाबा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हाँ, और बाबा कल कल का तीज का पूजा बाबा बहुत अच्छे से बाबा उसको मनवा देना। बाबा ने आज जोत में भी फूल का भी दर्शन दिया है अभी शाम के टाइम, जो अभी मेरा जो जोत जल रहा है बाबा के सामने। तो बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हर पल हर श्वास श्वास से हर वेले बाबा आपका लख लख बारी शुक्राना है बाबा। आप हमेशा हमारे अंग संग है बाबा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। हमारे पूरे परिवार पे आप अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा गुरु महाराज। जो भी बाबा मेरे बारे में बुरा सोचते हैं करते हैं बाबा, उनको आप देख लेना बाबा। बाबा ने कहा है तू अपने मारे कर्म ना कर, तू अपने कर्म चंगे किया कर। तो बाबा आपको ही सब कुछ छोड़ दी बाबा, मेरे हर एक रोम रोम से आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे माई के पक्ष ससुराल पक्ष बाबा हर तरफ से बाबा आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे सभी परिवार की तरफ से बाबा भूल चूक की माफ़ी भी मांगती हूँ बाबा। बाबा कहते हैं संध्या वाले हाजिरी में अपने किए हुए माड़े कर्मों का माफ़ी मांग ले। तो बाबा मेरे पूरे परिवार की तरफ से किया हुआ कोई भी बाबा माड़ा कर्म है बाबा, बुरे कर्म में हम कर्म बाबा, हम किसी का मन दुखाते हैं बाबा, इन सब के लिए आपसे आपके श्री कमल चरणों में बैठ के बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। और मैं अपने इष्ट देव, अपने जो कुल के देवता है उनसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ अगर हमारे पूजा पाठ में कोई वो हो रहा है, कमी हो रहा है। क्योंकि ऐसे तो मैं यहाँ पे कुल नहीं पूजती, लेकिन मन में भाव रखती हूँ। मेरी सासू माँ ही गाँव में पूजती है, यहाँ मैंने कुल तो नहीं रखा। तो बाबा मेरे नीम करौली बाबा, मेरे हनुमान बाबा और मेरे नरसिंह भगवान जी मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। और बाबा कहते हैं कि अपने पितरों से भी माफ़ी मांग ले, तो मैं अपने पूरे पितरों से बाबा मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे ससुराल पक्ष माई के पक्ष में मेरे जितने भी पितर है बाबा, सबको आप सही सलामत सही से बाबा उनको अपने चरण कमलों में बाबा स्थान देना। और मैं उनके लिए बाबा बाहर में रोज़ दीप भी जलाती हूँ बाबा अपने चौखट पे। बाबा ने कहा है कि पितरों के नाम का एक तेल का दिया जलाया कर रोज़, तो बाबा वो भी जलाती हूँ बाबा। इन सब पूजा को बाबा आप स्वीकार करना बाबा, हर एक दिन दिखाने के लिए नया बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इतने व्यस्त लाइफ में भी बाबा आप हमें सुखी जीवन दिए हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बच्चे दो छोटे छोटे हैं बाबा, परेशान करते हैं, छोटी वाली गुड़िया भी परेशान करती रहती है, फिर भी बाबा मेरे को तसल्ली देते हैं बाबा, मुझे बहुत हिम्मत देते हैं और मेरा सब कुछ सही सही से हो जाता है बाबा। कल का जो पूजा है बाबा अच्छे से अंग संग रह के करवाना। और अभी शाम को सॉरी, जब मैं मार्केट से होके आई तो बहुत छोटी सी बटरफ्लाई का भी दर्शन हुआ मेरी बड़ी वाली बेटी को। तो बाबा उसने मुझे दिखाया कि मम्मा देखिए छोटी सी बटरफ्लाई, तो मैंने उनसे कहा कि बाबा ब्लेसिंग देने आए हैं। तो गुरु महाराज उसका भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका लख लख बारी शुक्राना बाबा, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और बाबा मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी आपको श्री कमल चरणों में आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने हम सभी बच्चों, मेरे परिवार वाले को, हमारे बच्चों को बाबा सबको अपने देख रेख अपनी छत्र छाया में रखा है महाराज, इसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना बाबा। बुरे लोगों से बाबा, बुरी चीज़ों से बाबा हमें दूर रखना। और इसी के साथ आपकी बेटी गुरु महाराज बाबा का ब्लेस मैसेज आया था, मैं कहना चाहूँगी कि घर में नई आमदनी आएगी, बाबा ने ब्लेसिंग भेजा था, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना बाबा के। हम ब्लेस्ड बच्चे हैं गुरु जी, आपका लख लख बारी शुक्राना है। बाबा का मैसेज था, बेटी आज महाशिव के दिन जैसे ही शाम के 7 बजे डमरू बजेगा मेरा त्रिशूल, वैसे ही तेरे घर बरकत के खजाने उतरेंगे, तेरे किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा और तेरे नाम की खुशियाँ की चाबी शिवजी ने तेरे हाथों में देंगे। तेरे बच्चों की बड़ी सफलता तय हो चुकी है, बस आज का शुक्राना मत भूलना और इस दिव्य संदेश को आगे पहुंचा देना बाबा। मेरी संध्या वेले बाबा शुक्राने को की हाजिरी बाबा आप लगाइए। बाबा का मैसेज था, तुझसे मिलकर ब्लेसिंग दूंगा, तेरे बच्चों का संकट कट जाएगा। सर माथे लगाकर ये सत्संग सुन ले।
बच्चों की लाइफ बदल जाएगी। शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मैं स्नेह अम्बाला से गुरु जी के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी मुझे कह रहे थे, पुत्र मुझे अभी तक तेरे शुक्राने की गूंज सचखंड में सुनाई नहीं दी। मैं तो खुद गुरु जी आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी नालायक बेटी हूँ जो अक्सर शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज तो गुरु जी ने मुझ पर ब्लेसिंग की झड़ी लगा दी। संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग के लिए कितने शुक्राने करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी कह रहे थे कि बेटा मिठाई मंगवा कर रख, तुझे बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर गुरुजी ने कहा, मैं आ रहा हूँ, पहचान लेना। गुरुजी ने कहा, तेरे भाई को भी मैंने चुन लिया, उसे भी फ़ोन कर दे और बता दे कि उसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने भाई की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कहा, तेरे बेटे को राजयोग शुरू कर दिया है। गुरुजी ने कहा, परमात्मा ने तेरा भाग सोने से लिखा है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि मेरी झोली भी छोटी पड़ गई। शुक्राना मेरे शहंशाह, मेरे साहिब। गुरुजी, आप को क्या कहकर पुकारूं। आप मेरे सब कुछ हो, मेरे समस्त रिश्ते आपसे हैं और मैं सब रिश्ते आपके संग ही जीना चाहती हूँ। गुरु जी, कृपा करके मुझे एक ब्लेसिंग अवश्य दें कि मैं हर पल के लिए कि मैं एक पल के लिए भी आपको ना भूलूं। गुरुजी, वैसे तो मैं महसूस करती हूँ कि आप मेरे हृदय में रहते हो और मैंने अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप रखी है। जैसे भी चलाओगे मुझे बिना किंतु परंतु के स्वीकार है। मैं तो बस दृष्टा बनकर देखूंगी आपकी कृपा को, क्योंकि कृपा तो आपसे ही आ रही है। संगत जी, गुरु जी की कृपा तो इतनी है कि मुझे पता नहीं चलता कि मुझे ये शेयर करना चाहिए या कि नहीं। गुरु जी कह रहे थे कि क्या सब कुछ अपने अंदर ही रखेगी और शुक्राना शेयर नहीं करेगी। संगत जी, रात जब मैं सिरहाने लेकर सोने लगी तो मुझे अपने पिल्लों में कुछ हलचल महसूस हुई और मेरा ध्यान एकदम गुरुजी के ब्लेसिंग की तरफ गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। परंतु थोड़ी ही देर में गुरुजी ने मुझे संदेश दिया, बेटा तेरे सराहने में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रख कर आया हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे रोग, तेरी दुख सब खत्म। शुक्राना गुरु जी। मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी यादाश्त कुछ कमज़ोर है। मैं तो गुरु जी की दातों को भी भूल जाती हूँ। दातें ही इतनी हैं, कैसे याद रख सकती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना सत्संग। संगत जी, बड़ा कुराग है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज है 25 अगस्त और समय है 8:12। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन भैया और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी और सभी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आपको सत सत नमन। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करी हूँ इसी चैनल पे और मेरा नाम रेशमा सिंह है। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं करीब 1 साल या लगभग 1.5 साल से जुड़ी हूँ और गुरु जी के जुड़ने पर मुझे बहुत पॉजिटिव
हुई हूँ। मैं अपने मन में कुछ भी सोच रही हूँ, गुरु जी का सब पता होता है। गुरु जी जब मैं उदास होती हूँ तो बोलते उदास मत होया कर, तू मेरी बहुत भोली बेटी है, तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी पिछले साल मेरा सत्संग है। मैं पिछले साल सावन में बैद्यनाथ धाम जा रही थी और मैं अपने भैया भाभी के साथ जा रही थी। हम लोगों ने सुल्तानगंज से जल भरा और अपनी गाड़ी में बैठकर बैद्यनाथ धाम को जाने लगे। मंदिर जाने के क्रम में मैं मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी, तभी गुरुजी का मैसेज आया, मेरे दर्शन करने से पहले माता रानी का दर्शन कर ले। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों मैं पिछले साल भी दर्शन करने गई थी, तब मुझे कोई मंदिर नहीं दिखा। तभी ड्राइवर ने बोला, अब रात हो गया है, हम लोग पास में मंदिर है वहाँ दर्शन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। फिर गाड़ी से झांकने की कोशिश की तो लगा जैसे पास के ही मंदिर है, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाया कि किस देवी या देवता का मंदिर है। कोई बोला हनुमान जी का है, कोई बोला। फिर हम लोग गाड़ी से उतरकर हाथ पैर धो लिए और मंदिर में गए। तभी मुझे पता नहीं चला किनका मंदिर है। मंदिर के अंदर गए तब मैंने देखा काली माँ का मंदिर है। तो अब तो मैं स्तब्ध रह गई कि सच में गुरुजी मेरे इतने अंग संग हैं। इस तरह मुझे माता रानी और गुरुजी का आशीर्वाद मिला और बहुत दिन से लग रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं कि अबू जी की डांट ईश्वर इतना पड़ रहा था, बहुत तुम बहुत ठीक है, अब ये है वो, सोचा शेयर कर लो। मुझे बहुत झिझक हो रहा था, मैं नहीं शेयर करी थी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਅਗਸਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सतसंग करवाने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਇਲ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰ कि मुझ पर कृपा कब होगी, मेरी बारी कब आएगी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ, जिस लाइन में तू खड़ी थी ना, तुझे पता भी नहीं कि वो लाइन तो कभी थी ही नहीं, तू तो पहले दिन से 1 to 1 है। माय डियर बेटा जी, कुछ समझी मेरी पागल सी झल्ली सी नादान सी गुड़िया, आई लव यू मेरा बच्चा। गुरु प्यारी संगत जी, अन्ना प्यार, अन्ना प्यार, अन्ना प्यार। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਸਤ ਰਹਿ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਸਤ ਰਹਿ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਆ ਕਰ ਲਿਓ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਆ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ। ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ USA ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਉਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੋ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरी जय गुरु जी। मैं अमिता नोएडा से आप सबके समक्ष गुरु जी के लिए एक बहुत ही गुरु जी का किया हुआ, जो उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, वो शुक्राना लेकर हाजिर हुई हूँ। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी के मैसेजेस हम सबको आते हैं, ऐसे ही मुझे भी एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे सत्संग का हेडलाइन मिलती है कि तेरी बेटी पर संकट है, तो ये सत्संग सुन। संगत जी, मैंने सोचा बेटी तो मेरी ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे एक होता है कि सत्संग मैंने सुन लिया। ऐसे ही जब मैंने सत्संग सुन लिया, तो उसके एक कुछ टाइम के बाद ही, कुछ दिन के बाद ही, 2-4-5 दिन के बाद ही मेरी डॉटर सोकर उठती है और मुझे बोलती है कि मम्मा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं खाना बना रही थी, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों ऑफिस जाते हैं, एक मेरा बेटा है, एक बेटी है, तो दोनों बच्चे मेरे ऑफिस जाते हैं। मैं उन्हीं का लंच पैक कर रही थी और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी साथ में। मेरे बेटे ने निकलना था, बेटी मेरी थोड़ी लेट जाती है, तो मैंने अपने बेटे का टिफ़िन बॉक्स लंच पैक किया और देन उसको ब्रेकफास्ट किया। तो अभी मैं किचन में कर ही रही थी डॉटर के लिए भी, तो उतनी देर में मेरी डॉटर उठ के आती है कि मम्मा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो शायद मैं ऑफिस ना जाऊं, तो प्लीज़ आप मेरा टिफ़िन अभी नहीं बनाना। मैंने बोला ठीक है, ओके चलो। तो संगत जी, वो दोबारा से ये बोलकर सोने चली गई। बेटा मेरा ब्रेकफास्ट करके अपना लंच लेकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। जब वो निकल गया तो संगत जी ऐसे ही मैं सत्संग सुनने बैठ गई। जब सत्संग सुना, टाइम देखा, मैंने कहा टाइम काफ़ी हो गया, तो मैंने डॉक्टर को आवाज़ लगाई कि बेटा उठो, एटलीस्ट कुछ खा लो, तबीयत भी सही नहीं है, तो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर आप सो जाना। तो मैंने जैसे ही उसको उठाया, तो उसने मुझे बोला, उठने के बाद मुझे बोलते कि मम्मा मैं ना ऑफिस जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला कि तू तो मुझे मना कर रही थी कि मैंने नहीं जाना, और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो रेस्ट कर ले, घर से जो भी काम होगा वो घर से थोड़ा बहुत कर ले। तो बोली नहीं मम्मा, मैं ना ऑफिस जाऊंगी, मुझे ज़रूरी काम आ गया है, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो संगत जी, मैंने भी उसकी बात के आगे कुछ नहीं बोला, मैं अपना किचन में आगे काम करने लग गई। तो फिर वो तैयार होकर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो घर से निकल गई। संगत जी, उसके बाद मैं भी अपना घर में बिजी हो गई। अभी उसको निकले हुए मुश्किल से 1.5-2 घंटे का टाइम हुआ होगा, तो मुझे उसकी कॉल वापस आ गई, हेलो मम्मा। तो मुझे लगा कि शायद मैंने उसकी कॉल देखी। जनरली वो इतनी जल्दी कॉल मुझे ऑफिस से
करती नहीं है, मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने मुझे इसी रिगार्डिंग फ़ोन किया कि मम्मा मैं घर वापस आ रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उस रिगार्डिंग फ़ोन जब उठाया, अभी हेलो किया था, तो सामने से उसने बोला मम्मा मेरा एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, एक्सीडेंट तो लफ्ज़ आपको पता ही है कि उसको तो सुनकर ही कैसा लगता है, और मैं घबरा गई कि क्या, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर इतना तो मतलब हुआ कि चलो वो बोल रही, इट मीन्स कुछ बहुत ज़्यादा वाला इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है। बट फिर भी एक घबराहट बहुत होने लगी, मतलब सोच आ गई संगत जी कि अभी तो गई थी और इसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उतनी देर में उसकी कुलीग ने बात की कि हाँ जी आंटी हम इसको लेकर आ रहे हैं। तो ये बोल रही है कोई इनका फैमिली डॉक्टर है धामा, तो आप इसको उनके पास जाना है। मैंने बोला हाँ ठीक है चलो आ जाओ। तो बोली आप नीचे मिल जाना, मैं संगत जी फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ। तो उसने बोला आप नीचे मिल जाना, तो हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं, फिर उसके पास चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। संगत जी यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके की मैं पहले इंसान थी, इतनी जल्दी घबरा जाती थी, मेरे हाथ पांव पड़ जाते थे, मैं बीमार को या किसी की बात ऐसे सुनकर मेरा खुद मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता था। मैं इतनी मेरा दिल इतना कमज़ोर था। बट गुरुजी ने जब से हमें अपने साथ जोड़ा है, हमारा हाथ पकड़ा है, संगत जी गुरुजी ने एकदम से चेंज कर दिया है, बिल्कुल टोटली, जिसको बोलते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर ये हिम्मत कब और कैसे आ गई। बट गुरुजी ने सच में बिल्कुल चेंज कर दिया है। मुझे थोड़ा सा उसके एक्सीडेंट सुनकर मुझे मतलब मैं जैसे कि एक पेरेंट्स को सुनकर लगता है वैसा लगा, लेकिन अगर मैं पहले वाली इंसान होती तो शायद मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया होता, शायद मैं उसकी बात भी पूरी ना सुन पाती, वहीं मुझे भी कुछ होने लग जाता। बट मैंने इतना, मुझे गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि संगत जी फटाफट से मैं डॉक्टर के पास जाना था, रेडी हुई, मैंने घर को लॉक किया, बिल्कुल भी मेरे में वो नर्वस नहीं थी। हाँ एक बच्चे की तरफ सोच जा रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को काफ़ी संभाला हुआ था। मैंने, गुरुजी ने इतनी हिम्मत मुझे दी हुई थी। लॉक किया, मैं नीचे गई, मैंने वेट नहीं किया, मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई कि चलो जब तक वो वहाँ उसको बोलूँगी डायरेक्ट जाएगी, मैं भी सीधा डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। विद इन 5 to 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं वहाँ उनके पास चल कर गई डॉक्टर के पास। 2 मिनट में बाहर खड़ी हुई, तब तक बच्चे आए नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डॉक्टर के जाकर पर्ची इसके नाम का कटवा लेती हूँ, ताकि आफ्टरनून का टाइम था कि डॉक्टर साहब कहीं चले ही ना जाए, उठ ही ना जाए, बंद ही ना हो जाए उनका क्लिनिक। तो जब मैं जाती हूँ उनके पास तो वहाँ पर डॉक्टर साहब तो नहीं मिले, उनका असिस्टेंट था। तो मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब किधर, ऐसे ऐसे मेरी बेटी को, बचपन से मतलब बच्चे उन्हीं को दिखाते हैं हम लोग, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं तो उनके असिस्टेंट भी जैसे जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब तो नहीं है, वो गए हुए हैं बाहर, 2-3-4 घंटे में वापस आएंगे। तो मैंने उसको वजह बताई कि ऐसे ऐसे मेरी डॉटर का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे दिखा। तो उसने हॉस्पिटल रेकमेंड कर दिया कि आप वहाँ ले जाओ इसको। संगत जी मैं फिर बाहर निकली, उतनी देर में मैंने अपने बेटे को भी कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे दीदी का मतलब एक्सीडेंट हुआ है। तो बेटा भी मेरा आ गया। फिर मैं वापस घर में आई, डॉटर की वेट कर रही थी क्योंकि उसको ऑफिस से आने में इन बिटवीन संगत जी उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि वो जा रही थी और वो ऑटो में थी। ऑटो वाला कहती मम्मा बिल्कुल मेरा ऑटो जो था वो बिल्कुल सही चला रहा था, ऑफिस से 2-3 मिनट का रास्ता रह गया होगा, तो कहती सामने से दूसरे ऑटो ने बहुत रफ्तार से आ रहा था, उसने मेरे वाले ऑटो में, जिस ऑटो में ये जा रही थी उसमें लाकर तेज की टक्कर मार दी।
कहती और मैं डिसबैलेंस हो गई, मैं अपने आप को संभालने लगी तो मैंने ऑटो का डंडा ऐसे पकड़ लिया, उसको पकड़ा, राइट साइड से पकड़ा, राइट हैंड से पकड़ा, तो कहती ऑटो बिल्कुल राइट साइड में झुक गया और लेफ्ट साइड का पहिया उसका पीछे वाला ऊपर हो गया, गिरा नहीं लेकिन टेढ़ा बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया। और कहती मम्मा मैंने अपने आप को बचाने के चक्कर में, कहती मेरा लंच बॉक्स, बैग, लैपटॉप बैग वगैरह सब गिर गए और मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने जैसे ही ऑटो उसको पकड़ा, कहती नहीं तो मेरा सर फूट जाता, मतलब मेरा फेस इंजर्ड हो जाता अगर मैं उसको नहीं पकड़ती। तो संगत जी उसका सारा का सारा जो भी ऑटो, इतनी तेज उसने ब्रेक लगी, सामने वाले ने ठोका तो इसको जर्क की वजह से पूरा राइट साइड इसका नेक से लेके नीचे टो तक पूरा का पूरा स्टिफ हो गया, बिल्कुल मतलब बाहर से चोट कुछ भी नहीं थी देखने के लिए, कहीं गुरुजी की इतनी मेहर थी कि कोई भी इसको ऐसी इंजरी नहीं हुई, बट उसको वो जग की वजह से पूरा का पूरा राइट साइड जो था एकदम जाम हो गया। इसने बहुत हिम्मत की कि वापस ऑफिस गई कि शायद मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, बट इससे नहीं बर्दाश्त हुआ। फिर इसने अपने कोलीग्स को बोला, थोड़ी देर वहाँ वेट किया, फिर कहती नहीं मुझसे तो नहीं रुका जा रहा, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो मुझे तो आई नीड डॉक्टर ना, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो मुझे घर जाना है, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो संगत जी जब ये आई मेरे पास हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, जाने लगी, फैमिली डॉक्टर तो मिले नहीं, फिर हॉस्पिटल लेके जाने लगी, तब मैं इससे मिली। तो मेरे को देखकर ये मेरे लिए मतलब हंस रही थी, ताकि इसको पता है मम्मा पैनिक हो जाती है, घबरा जाती है। तो गुरुजी ने मतलब इतना इसको बचा के रखा। जब मैं अपने फैमिली डॉक्टर, जब तक ये आई नहीं थी, फैमिली डॉक्टर के पास जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और येलो कलर की बटरफ्लाई छोटी मुझे नज़र आई। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। मतलब गुरुजी ने हमारा संकट जो आया था, जो उन्होंने बताया था, वो बहुत छोटे में कटवा दिया मेरी बेटी का। संकट आया तो जरूर था, पर उन्होंने बहुत 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 छोटे में कटवा दिया। बस यही मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हमारे कष्टों को भी अपने ऊपर कैसे ले लेते हो, आप हम सबके लिए कितना बर्दाश्त करते हो, कितना भोगते हो। हम तो उतना, आप हमें सिर्फ 10% ही भोगने को देते हो, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10%, 90% तो आप ही ले लेते हो। और हम उस 10% में भी इतनी तकलीफ में आ जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, इतना बेचैन हो जाते हैं, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो संगत जी अगर हमें 100% मिले तो क्या हाल होगा। ये तो गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी मैं कि गुरुजी आपने, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, आपने अपनी संगत बना लिया। वो कोई अच्छे कर्म ही थे मेरे बच्चों के, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी फिर हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ डॉक्टर ने देखा, इसका एक्सरे करवाया, 2 एक्सरे हुए, एक्सरे बिल्कुल ठीक आए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। इसको उन्होंने वैक्सीनेशन किया, उसका एंटी पेन का वैक्सीनेशन किया, मेडिसिन दी कि चलो पेन रिलीवर ऑइंटमेंट वगैरह इसको दी, बट इसको ऐसा कुछ भी मेजर मतलब नहीं हुआ था। और ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जब हम हॉस्पिटल से इसको करवा के बाहर निकले तो हॉस्पिटल के बाहर ही गाड़ी पे जय गुरुजी लिखी हुई एक गाड़ी खड़ी थी। मतलब गुरुजी बिल्कुल हमारे साथ ही थे। जिस कैब से जब मैं बच्ची को लेके वापस आई तो उसमें शंकर बाबा का स्वरूप था, प्रतिमा स्थापित थी। तो मैं संगत जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब तो हर पल 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 गुरुजी हमारे साथ रहते हैं किसी ना किसी रूप में।
कभी एंजल नंबर में, कभी भोले बाबा में, कभी बटरफ्लाइज में, कभी जय गुरु जी ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ, मतलब ऑलवेज गुरु जी रहते हैं। जब भी बाहर निकलते हैं ऑलवेज गुरु जी अनसंग रहते हैं, बिल्कुल गुरु जी अनसंग रहते हैं। गुरु जी का शुक्राना तो जितना भी करें हम लोग उतना ही कम है। गुरु जी अभी भी संगत जी आज जैसे कि 25 अगस्त है, आज मैं मंडे का शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बेटी को 70-80% काफ़ी आराम है और वो भी पूरा पड़ जाता, बट उसको जिस हॉस्पिटल से लेके गए थे उनकी मेडिसिन उसको प्रॉपर लगी नहीं। फिर मैंने उसको अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया तो उनकी मेडिसिन से इसको फ़र्क आना शुरू हो गया। और इन बिटवीन इसको वेडनेसडे से आज मंडे हो गया, पूरा ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, लेकिन इसको बीच में थोड़ा सा ऑफिस का भी काम देखना पड़ा, तो उस वजह से इसकी तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, और ये सब कुछ हमारे गुरुजी की रहमत से हुआ है। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना है। बस आप अपनी कृपा का हाथ हम पर, हम सब पर, अपने बच्चों पर यूं ही बना कर रखना गुरुजी महाराज। संगत जी अब हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं अपने बच्चों की तरफ से भी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, ताकि आपने जो भी उन पर रहमतें, जो भी मेरे परिवार पर आपने रहमतें की हैं, उन सब का तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर अपने शीश झुकाकर आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना अर्पण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, फिर आप सबके समक्ष एक नए शुक्राने के साथ बहुत जल्दी ही उपस्थित होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।